द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। This curve also known as the oxygen hemoglobin dissociation curve, but same name. Also known as the oxygen hemoglobin dissociation curve. आप सबको पता है कि जो हेमोग्लोबिन है बेटा वो किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ, राइट। एंड किसकी फॉर्मेशन करवा के जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन एक हेमोग्लोबिन मेनली कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हेमोग्लोबिन मेनली कितने ऑक्सीजन के साथ? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके यहाँ पे क्या बना के जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मेनली हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। यदि हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है तभी यहाँ पे क्या है? 100% सैचुरेटेड है। अदरवाइज यदि कोई भी एक हेमोग्लोबिन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ भी बाइंडेड है तो भी यहाँ पे कैसा होता है? हेमोग्लोबिन अनसैचुरेटेड, राइट। तो हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड का जब 4 के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे बाइंड कर जाए। लेकिन जो ये ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हेमोग्लोबिन के साथ, तो हमने कहा कि कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की चाहिए एक हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए, राइट। हमने कहा कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की चाहिए हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द ऑक्सीजन टेंशन, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन टेंशन की बात करें तो इसको मेनली हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं एज ए पार्शियल प्रेशर की टर्म में। अब यदि हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो मेनली हम इसको मीन्स की ऑक्सीजन टेंशन को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। अब यदि हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो कितना परसेंट हेमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हमने कहा कितना यहाँ पे परसेंट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है उसको हम क्या बोल देते हैं? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, दैट इज परसेंट ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन आर नोन एज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब जो बच्चे ये जो रिलेशनशिप होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द परसेंट सैचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन के बीच में, इस रिलेशनशिप को मेनली हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है, बाय ए कर्व। एंड उस कर्व का क्या नेम होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या फिर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, राइट। तो जो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमने क्या किया? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है एक कर्व के थ्रू एंड दिस कर्व आर नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यदि हम नॉर्मली इस कर्व की बात करते हैं तो आप सबको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? मेनली यहाँ पे हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन बेटा कैसे होता है? यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। एंड हेमोग्लोबिन मेनली जो इसका जो कर्व आता है वो कैसा होता है? सिग्मोइड कर्व। जबकि आप सबको ये भी पता है कि जो मायोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, राइट। और जो मायोग्लोबिन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे हाइपरबोला कर्व। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे जो कर्व आएगा मीन्स की ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो आएगा वो कैसा होगा? यहाँ पे सिग्मोइड कर्व या फिर एस शेप। तो ये कर्व कैसा है बेटा? यहाँ पे एस शेप और द सिग्मोइड शेप, दैट इज दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन mMHg and this is the percent saturation of hemoglobin and this is the oxygen hemoglobin curve। जो कैसा है मेनली यहाँ पे सिग्मोइड से। अब यदि हम
बात करें, मीन्स की लोअर अमाउंट की बात करें, या फिर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे लोअर पॉइंट है इस कर्व का, ये मेरे क्या इंडिकेट करवा के जा रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन एंड टू रिलीज ऑक्सीजन, राइट। एंड जो यहाँ पे इसकी अपर वैल्यू है, ये मेनली यहाँ पे क्या इंडिकेट करवा के जा रहा है, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन एंड टू फॉर्म द ऑक्सीहेमोग्लोबिन। लेकिन ये तो हमने की इस नॉर्मल कर्व की बात, राइट। लेकिन यदि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन की बात करें, तो यदि हम कहें कि यहाँ पे 25 mmHg ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है, देन यहाँ पे हेमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है, मेनली यहाँ पे 50% सैचुरेटेड। यदि यहाँ पे क्या है 25 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, देन द हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड अबाउट द 50%, राइट। 50% का मीन्स की क्या है कि यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है वो मेनली 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज HbO2, राइट। एंड वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन था जहां पे 50% सैचुरेटेड है हेमोग्लोबिन, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, P50, दैट इज द P50। यदि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन की बात करें एट द 40 mmHg, 40 mmHg पर मेनली जो यहाँ पे हेमोग्लोबिन है वो कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है, 75%। अब 75% मीन्स की क्या होता है कि यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडेड है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडेड है। लेकिन ध्यान रहे कि एक हेमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, यहाँ पे कितने के साथ है, 2 के साथ, एंड यहाँ पे कितने के साथ है, 3 के साथ। मीन्स कि ये जो ब्लड आ जाता है, दिस एंड दिस, ये जो ब्लड है ये कैसा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ठीक है। मेनली यदि हम यहाँ की बात करें, दैट इज द वीनस ब्लड और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड P50 की बात करें तो जैसे कि मसल्स के अंदर भी कैसा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, तो वहां पे कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है, 50%। एंड वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जहां पे 75% हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, P75, दिस इज नोन एज द P75। यदि हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन की बात करें एट द 100 mmHg, at 100 mmHg, तो यहाँ पे बेटा जो हेमोग्लोबिन है वो कितने परसेंट सैचुरेटेड होता है, 95% सैचुरेटेड। दिस इज द 100 mmHg, राइट। 95% सैचुरेटेड है, मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें कि हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, अब यहाँ पे कैसा ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डन, दिस इज अबाउट ए नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बट यदि हम इस कर्व की बात करें तो क्या ये कर्व यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, मीन्स की टूवर्ड्स द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, ऑफकोर्स शिफ्ट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो ये नॉर्मल जो कर्व है ये यहाँ पे राइट साइड मीन्स की डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है, एंड कुछ ऐसे फैक्टर भी है जो इस कर्व को लेफ्ट साइड एंड द अपवर्ड में क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो सबसे